जितनी ज़्यादा चतुराई उतना ज़्यादा विकल्प। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो कई श्रोता ऐसे होते ना जो थोड़े पढ़े लिखे श्रोता होते हैं, तो वे क्या है कि वे ज़्यादा ही वे क्या करेंगे, जैसे अपन यहाँ पढ़ा रहे होंगे वे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वे आगे 2 पेज पढ़ेंगे। वे सोचते कि हम ज़्यादा होशियार हैं। अरे भैया अगर इतने होशियार होते हैं बैठे क्यों अपने घर जाओ, अपने आगे खुद ही पढ़ो। लेकिन उन्हें उसमें रस नहीं आता जो चर्चा चल रही है। वे सोचते हाँ ठीक है, ये तो हमें तो दूसरा क्या देख लोगे उसमें। अरे भैया आत्मा का रस लेना सीखो, आनंद लेना सीखो। ये जो नया नया जानने की आदत पड़ी हुई है ये महत्वपूर्ण है। आगे क्या लिखा देखो, कल हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, संसारी जीव 3 चीज़ों से परेशान है। अगर ध्यान से देखोगे तो 3 चीज़ों में वर्गीकृत कर लो। एक गेहूं को देखने की इच्छा, एक रसना इंद्री और एक स्पर्शन इंद्री। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इसी में मरा जा रहा है। लंदन अमेरिका देखना है और रसना इंद्री माने भोजन की भूख लगती, बस बढ़िया भोजन चाहिए। और स्पर्शन इंद्री बस ठंडा गरम, गर्मी लग रही है, अब ठंड लग रही है ना, अब काम इंद्री का सुख। बस ये बाकी की में 2 बच गई ना, कौन सी बच गई? घ्राण। चक्षु से तो के आ गया ना भाई, करण बच गई। सुबह करण पता, वो घ्राण और करण है। इन तीनों की अनुकूलता के लिए इन 2 का उपयोग करता है। अब जैसे दुर्गंध आ रही हो तो रोटी कैसे खा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया है? अब वो कान बढ़िया बढ़िया सुनाई दे, अच्छी शांति, बढ़िया म्यूजिक तो आनंद आवे, और बस अपनी जो दूसरी इंद्रिय है उसका मजा ले सके। वास्तव में इन 3 में अपनी जिंदगी जा रही है। चौथापन को कुछ नहीं लगे, नहीं कामों में नहीं। और फिर जो चयोपसम मिला है, जो बुद्धि मिली है, तो वहाँ मंदिर आदि में आवे तो वहाँ शास्त्रों में बुद्धि लगा लगा के नहीं समझ में, नए नए शास्त्रों को जानकर इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा, ये नई बात, ये बारीक बात पता चली, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। क्या पता नहीं थी? क्या नई बात पता चल गई कि साहब जो पर्याय है ना, पर्याय उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। अच्छा, एक जगह लिखा, मेरे को लिखा मिल गया एक जगह कि पर्याय जो है उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। तो मैंने क्या होता है नहीं समझ में आया। बोले वहाँ कुछ और लिखा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, और कुछ लिखा मैं नहीं जानने, इससे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? भाई इन बातों को जानने से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? तुम्हारा दुख कम हो गया, तुम्हारी कसाय कम हो गई, तुम्हारी द्रव्य की दृष्टि हो गई। बोलो। बोले साहब आपने प्रवचन सार पढ़ा, अवान्तर सत्ता महासत्ता, हमने हो पढ़ा है। बोले साहब महासत्ता, हाँ उसमें पढ़ो था। हाँ ठीक है, तो हमें तो ये बताओ कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है? कि साहब उससे पता चलता है कि कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है। अरे हमने कहा जो तो ऐसे ही पता चल जाता है, ऐसे ही समझ में आता है, क्योंकि एक उद्गल परमाणु को भी हम परिणमन नहीं करा सकते। एक उद्गल परमाणु